आप देख रहे हैं हम भोपाल जंक्शन पर हैं और हम चारों धाम के साथ साथ नीव करौरी बाबा के पास भी जा रहे हैं। ये देखिए ट्रेन का सफ़र शुरू होने वाला है और हम ट्रेन में सफ़र करके निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। चलते फिरते कुछ मस्ती करेंगे। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से निकल चुके हैं हम अपनी मंजिल की ओर और हमारा बस का सफ़र जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि हमें इसमें बहुत गर्मी लगी है। इसके बाद बरसात का मौसम आ चुका है और एक हमें भगवान रूपी व्यक्ति मिले जिन्होंने हमें स्वर्ग की यात्रा के दर्शन करा दिए। ये एक टेंट हमें किराए पे मिला था। इस टेंट में इस जन्नत का मजा हमें और कोई नहीं दे सकता। देखिए बहुत मस्ती की हमने उस टेंट में और साथ ही साथ यहाँ खाने का मौका भी हमें मिला। ऐसा लगा कि फार्म हाउस कहीं हो ये। इसके बाद जैसे ही हमने देखा कि ये टेंट और भी कई सारे टेंट हैं तब हमें पता चला कि हम कहाँ पर थे। रात में तो हमें पता नहीं था। फिर मैं जैसे ही सुबह उठा तो मैंने देखा बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ आ रही है। सब लोग बाहर जाके देख चुके थे। फिर मैं भी बाहर गया और जाके जब मैंने देखा बाहर तो प्रकृति की एक अलग ही नज़ारे मुझे दिखाई दे रहे थे। उसके बाद मेरा एक साथी धनपाल भी उठा, उसने भी देखा कि पता नहीं। और मैं देख रहा हूँ थोड़ी देर बाद इस नदी पर जाकर कि हो क्या रहा है और क्या क्या है यहाँ पर। देखा तो मेरे दो दोस्त ऑलरेडी पहुँच गए थे। कुछ तपस्या कर रहे थे, कुछ नहाने का लुत्फ़ उठा रहे थे और वहीं पर मस्ती गपशप के साथ साथ कुछ लोग ऐसा भी कर रहे थे। देखिए ऐसा शायद ही कोई कर पाए। कुछ व्यूज़ की फोटोग्राफी की हमने। इसके बाद हम नीव करौरी बाबा के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ हम उनके दर्शन करेंगे। कैमरा ले जाना अंदर अलाउड नहीं है तो हम बाहर दर्शन करके आए। हमने फोटो फिर से हमारा नया समय शुरू हो गया और कुछ मस्ती करते हैं, इनको देखते हैं मस्ती करते हुए। इसके बाद हम सबको भी गुस्सा आया और हम सब ने भी मस्ती स्टार्ट कर दी। एक रेखा पांडे जी हैं, उत्तराखंड की पहली महिला टैक्सी चालक जिनके साथ हम सफ़र कर रहे थे। इसके बाद हमारी जो यात्रा है वो बद्रीनाथ के लिए शुरू हो गई। रास्ते में कई सारे झरने, कई सारे फोटोग्राफ्स हम लोगों ने लिए और सफ़र हमारा चलता गया। देख रहे थे तरह तरह के प्राकृतिक नज़ारे हमें मनमोहक कर रहे थे। कई तरह के झरने, रोड पर काम लगा हुआ था, अजीब गरीब रास्ते थे। और फिर हमने फैसला लिया कि हम लोग भारत का प्रथम गांव माणा और वहीं पर जो हमें आनंद मिला प्रथम दुकान देखने का और स्वर्गारोहण मार्ग जिसे वसुधारा भी कहते हैं, उसका सफ़र हमने शुरू कर दिया। ये सफ़र इतना आसान नहीं था, बहुत ही कठिन सफ़र था, परंतु ये किसी स्वर्ग से कम नहीं। आप देख सकते हैं इस सफ़र को तय करने के बाद हमें क्या मिला। देखिए यहाँ पर लगभग फाइनली 4 घंटे का सफ़र पहुंच गए हैं और देखिए और बहुत ऊंचाई पर था। पूरी हमें थकान सफ़र बढ़ चुकी है हमारी। देखिए बादलों को आप शायद पहली बार देख रहे हैं।
ऐसे भी काट दो तुम तो अपने गान को कर दो आ जाना पीछे मत जाना तो बोले सुन आपने इस फव्वारे को देखा, इस झरने को देखा जिसे हम वसुधारा कहते हैं। और ये इतना ठंडा बर्फ भी नहीं हो सकता जितना ठंडा फिर से बोलना पिघलती हुई बर्फ का पानी में नहा के हमारा डांस निकल आया है। इससे ठंडा आज तक आपने कभी जीवन में नहीं देखा होगा। इसके बाद लौटने के लिए तैयार हैं हम, जाते हैं मस्ती करते हुए वापस। और शायद इन बादलों को ऐसा लग रहा था कि हम बादलों के अंदर हैं। इन बादलों को हम महसूस कर रहे थे और मानो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं सारे देवता और भगवान इन्हीं बादलों के पीछे हूँ। ये देखिए कितने करीब बादल हैं। अब हम फाइनली बद्री धाम पहुँच चुके हैं। दर्शन करने के बाद भजन संध्या में लीन हो चुके थे। बद्रीनाथ का एक और नियम है झाड़ू लगाने का। यहाँ बहुत ही मान्यता है झाड़ू लगाने की, साफ सफाई रखने की। इसके बाद हम निकल चुके हैं केदारनाथ की यात्रा, जहाँ पर कई सारे झरने, गहरे जंगल, घने पहाड़ और हेलीकॉप्टर से हमारी यात्रा शुरू हुई। पार्ट 1 में इतना ही। पार्ट 2 के लिए इंतज़ार करें।